मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। यदि आपके कुंडली में किसी के भी कुंडली में सूर्य गुरु एक साथ बैठे हैं तो उनकी युति का, किसी भी भाव में बैठे हों, उनकी युति का हम एक साधारण और सारांश तरीके से विश्लेषण करेंगे। क्योंकि 12वें भाव में उनका नैसर्गिक फल क्या होगा उसको हम आपको बताएंगे। पहली बात तो ये कि जैसे प्रथम भाव होता है तन का, दूसरा धन का, तीसरा पराक्रम का, ठीक है, पराक्रम का, चौथा सुख, संतान पंचम, रोग छठा, ठीक है, दाम्पत्य सप्तम, अष्टम दुर्घटना या आयु, नवम भाग्य, ठीक है, दसम कर्म, एकादश आय, 12वां मोक्ष। ये 12 भाव की आप नैसर्गिक तरफ से ये जान लीजिए कौन भाव हमें क्या देता है, ठीक है ना। अब हम सूर्य गुरु का विश्लेषण करेंगे, एक साथ युति का इनका फल क्या होता है, फिर भाव अनुसार इसको समझने में आसानी होगी, सरल और सटीक तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे गुरु क्या होता है? गुरु ज्ञान, धर्म, आचरण, धन, ज्ञप्ति और संपर्क, मूलतः गुरु का ये कारण होता है, ठीक है, मूलतः गुरु का ये कारण होता है। तो सूर्य का राजा, सरकार, प्रतिष्ठा, गरिमा, आत्मा, ऊर्जा, ये मुख्य जो है किसका कारक है? सूर्य का, ठीक है, और पिता का भी होता है मान लो। इन दोनों ग्रहों का नैसर्गिक तरीके से ये फल है। तो हमें भावगत इसका जब चर्चा करेंगे, भावगत स्थितियों को जब मिलाएंगे, मान लिया प्रथम भाव में इनकी युति हो रही है तो दोनों के नैसर्गिक स्थिति में क्या होगा कि वो व्यक्ति आचरण युक्त होगा। कैसा आचरण युक्त होगा? जैसे कोई कुलीन परिवार से हो, राज परिवार से हो, प्रतिष्ठित परिवार से हो, ऐसा उसको देखने में लगेगा। अगर पहले भाव में युति होती है तो यानी उसके हाव भाव, उसके विचार, उसके तरीकों से ऐसा लगेगा जैसे व्यक्ति ये कोई शिक्षित परिवार, कुलीन परिवार, खानदान या पढ़ा लिखा व्यक्ति है। गुरु उसके अंदर ये भाव प्रकट करते हैं और जीवन में इसी आधार पर वो तरक्की करेगा, सुख को भोगेगा, धन भी रहेगा, प्रतिष्ठा भी रहेगा, गरिमा भी देगा। वही दूसरे घर में अगर ये स्थितियां आती हैं तो दूसरे घर में अगर कालपुरुष की कुंडली की बात करें तो शुक्र की राशि वहां आती है, थोड़ा सा डिसबैलेंस होगा। क्या होगा? ये व्यक्ति यदि प्रतिष्ठित हो जाएगा या इसके अंदर अगर ये जो है विचारधारा, आचरण, ज्ञान, धर्म ये सब फैलेगा तो इसका परिवार नास्तिक होगा, इसका परिवार नास्तिक होगा। लेकिन अगर इसके परिवार में अगर आचरण, धर्म, प्रतिष्ठा, निष्ठा, ज्ञान, विज्ञान, संतान सब कुछ अच्छा चल रहा है तो ठीक है, तो ये व्यक्ति नास्तिक होगा। दोनों में से एक ही इनको प्राप्त होने वाला है दूसरे घर में। धन की स्थिति या तो इनके पहले से रही होगी या इनके द्वारा अर्जित की जाएगी, ठीक है। यहाँ थोड़ा डिसबैलेंस इसलिए हो जाता है कि कालपुरुष कुंडली के अनुसार अगर मैं मेष लग्न की चर्चा कर रहा हूँ तो शुक्र की राशि जो दोनों ग्रहों के परम शत्रु ग्रह माने जाते हैं, ठीक है। अन्य राशियों पर विकल्प चेंज हो सकता है, जैसे स्वराशि का गुरु हो जाए, स्वराशि का शुक्र हो जाए तो विकल्प चेंज हो सकता है। ये व्यक्ति स्वयं सब कुछ वाणी, धन और परिवार की स्थितियों को स्वयं संभालने वाला हो जाएगा। तीसरे भाव की बात कर लेते हैं। जब तीसरा भाव पराक्रम, ठीक है, पराक्रम, ये धन, ये पराक्रम की बात करें तो यहाँ पर दोनों ग्रह बहुत अच्छा कार्य करेंगे। आंतरिक ऊर्जा से परिपूर्ण रहेगा ऐसा व्यक्ति, ज्ञान से युक्त रहेगा ऐसा व्यक्ति, संबंधों को समझने वाला होगा ऐसा व्यक्ति, इच्छाओं की अपनी लिमिट को समझेगा कि हम उतने ही इच्छा पालेंगे जितनी हमारी पूर्ण हो जाए, यानी 100% एक्यूरेसी रेट देने वाला इच्छा के प्रति रहेगा। प्रेम, सद्भावना और लगाव या समाज में पैठ बनाने का तरीका इसको बहुत अच्छी तरीके से आता होगा और सम्मान भी इसको समाज में प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति पुरुषार्थ कर्म करते रहते हैं।
चतुर्थ भाव की बात करें, जो सुख का भाव होता है, सुख की स्थिति में अगर देखे जाए तो ये व्यक्ति अगर आलस्य ना पाले अपने जीवन में, अगर अपने जीवन में आलस्य नहीं पालेगा तो अपने ये सुख सुविधा साधन संपन्न जीवन जीने के लिए बहुत अच्छा कर्म करेगा वहाँ, और माता से भी इसको सपोर्ट मिलेगा। माता इसकी क्या होगी, उदार प्रवृत्ति की होंगी और धार्मिक प्रवृत्ति की होंगी, तो अपने बेटे को वही कला, वही आशीर्वाद, वही सुख सुविधा संपन्नता प्राप्त करने का मार्ग सिखाएंगे। बेटा धर्म से जुड़ रहा, ईश्वर की कृपा से सब कुछ प्राप्त होता है, तो परंपराओं को निष्ठित रूप से मानेगा ऐसा व्यक्ति, संपन्नता उसे प्राप्त होगी। पंचम भाव की जब मैं बात करता हूँ तो संतान शिक्षा, इस कृपा का भाव होता है, तो इसके संतान की आचरण भी लगभग ठीक होगा। वो व्यक्ति क्या होगा, ऊर्जावान, स्फूर्तिवान, आत्मवान, पिता का सम्मान करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, संतान उसकी होती है। शिक्षा उसको आगे मार्गदर्शन देने वाली शिक्षा उसको प्राप्त होती है, लीडरशिप वाली शिक्षा उसको प्राप्त होती है। बात कर लेते हैं छठे भाव की। छठे भाव की बात करें तो इसको हार्ट पेशेंट, कुछ हार्ट से संबंधित परेशानियां इसको हो सकती हैं, लेकिन ये अगर योग क्रिया का सहारा लेता है, योगिक ध्येय नियम का नियम प्रत्याहार जो हमारे योग क्रिया बताई गई है वो अगर सहारा लेता है तो इसको जो है रोग से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं हार्ट से संबंधित, श्वसन क्रिया से संबंधित या पाचन क्रिया से संबंधित परेशानियां जीवन में रह सकती हैं, जैसे कब्ज वगैरह होता है, संबंधित परेशानियां इसको रह सकती है। त्वचा रोग भी इस व्यक्ति जातक को हो सकता है। कुल मिला के अगर ऋण लेता है जातक, लेकिन समय पर अगर लौटाता नहीं है तब इसको बड़ी पीड़ा होगी, लेकिन ऋण लेकर समय पर उस व्यक्ति को लौटा देता है तो उससे तरक्की बहुत ज़्यादा यह कर सकता है। बात कर लेते हैं सप्तम भाव की। दाम्पत्य का भाव है, तो दोनों ग्रह यहाँ मिल करके दाम्पत्य की स्थिति को खराब करने का काम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर महिला जातक है तो उसके कुंडली में अगर सप्तम भाव में ये स्थितियाँ बन रही तो उसका जो पति होगा वो क्या होगा, संतोषी प्रवृत्ति का होगा, समाज को लेकर चलने वाला होगा। लेकिन अगर पति की कुंडली में पत्नी की स्थिति होगी तो वो क्या है कि अपने परिवार के प्रति लगाव उसका कम रहेगा और सामाजिक, सोशलाजिक और मायके के प्रति लगाव उसका कुछ ज़्यादा हो सकता है। इसलिए दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं प्रेम को लेकर के कुछ विवाद या उपद्रव हो सकता है, परंतु तलाक तक योग बात नहीं जाएगा। पार्टनरशिप से अगर ये धंधा करते हैं तो ये नहीं चलने वाला है। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल अगर कार्य करते हैं, सरकारी नौकरी इससे संबंधी या सरकार से जुड़कर व्यापार करते हैं, तब इनको लाभ मिलने वाला है। यहाँ पर अष्टम भाव की बात करें, दुर्घटना से रक्षा यहाँ पर इनकी होगी, आयु में वृद्धि होगा, कोई बड़ा रोग इनको संक्रमित नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ये लकी हैं और अचानक इनको धन लाभ भी प्राप्त होगा, वसीयत आदि भी इनको लाभ मिल सकता है। पूर्व जन्म ये ब्राह्मण से प्रेरित रहे होंगे, तभी इनको इस जन्म में अच्छा ज्ञान, विज्ञान, धर्म संबंधी कार्य करने को अवसर मिल सकता है। बात कर लेते हैं नवम भाव की। नवम भाव, भाग्य का सपोर्ट इनको अच्छा मिलेगा। भाग्य के निर्माता स्वयं होंगे, ये भाग्य का निर्माता ये स्वयं बन सकते हैं। अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी दिनचर्या, अपनी नैतिक प्रवृत्ति, धार्मिक तथ्य, धार्मिक आयोजन, दान पुण्य इनके अंदर कूट कूट के भरा रहेगा। इस कारण इनका भाग्य जो हमेशा साथ इनके देता रहेगा। बात कर लेते हैं दसम भाव की। कर्म भाव का है, तो कर्म भाव में ऐसे जातक क्या करते हैं, ऐसे जातक जो है ऐसे जातक सरकारी कामकाज के लिए बहुत उपयुक्त माने गए हैं। मंत्री, न्याय, कानून, ठेकेदारी, ठीक है, वकील आदि जैसे चीज़ें इनके लिए सबसे उत्तम बताया गया है। और आईपीएस जैसे यूपीएससी एग्जाम, आईपीएस भी हो सकते हैं ये लोग। तो कर्म इनका स्टेब्लिश रहने वाला, सरकारी नौकरी का फुल योग इनके कुंडली में बनता है। पिता से संबंध इनका पारंपरिक तौर से रहेगा, ऐसा नहीं है समाज को देखकर नहीं, अपने खानदान की स्थितियों को देखकर पारंपरिक तौर से अपने पिता का सम्मान ये बहुत ज़्यादा करेंगे। ये ऐसे जातक करने वाले होते हैं, क्योंकि धर्म भी इनके साथ होता है, ज्ञान भी इनके साथ होता है, और राजसी ठाट बाट होने के कारण क्या होगा कि अपनी परंपराओं को ये छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। तो इनको आज के आधुनिक भाषा में रूढ़वादी कह सकते हैं, क्योंकि रूढ़वादिता अगर मनुष्य के अंदर नहीं है तो उसको पशु माना गया है। क्योंकि परंपरा ही किसका, परंपरा
बनाना, उसको फॉलो करना जिसको नहीं आता है वो पशु ही होता है, क्योंकि पशुओं में परंपराएं नहीं होती। बात कर लेते 11वें भाव। अच्छा इनकम करेंगे, ये अच्छा इनकम करेंगे। प्रथम संतान इनको जो प्राप्त होगी वो लड़का ही होगा, लड़का ही होगा। आय के साधन इनको एक से अनेक साधन ही बना सकते हैं, और पर्टिकुलर इनका जो बेसिस आय होगा वो सरकारी नौकरी से ही इनको प्राप्त होगा। बात कर लेते हैं हम 12वें घर की। 12वें घर में जब गुरु और सूर्य एक साथ बैठते तो यहां पर इनका क्या होता है, अगर इनकी अवस्था, यहां पर अवस्थाओं पर डिपेंड हो जाएगा, थोड़ा सा अवस्थाओं पर डिपेंड होगा कि अगर इनकी अवस्था 45 साल तक पहुंच चुकी है, यानी 45 साल के पहले की बात मैं कर रहा हूं, और यहाँ 45 साल के बाद की बात कर रहा हूं, तो 45 साल से पहले होगी तो ये सुखमय होगा, सुखमय होगा, क्योंकि इनके पास कर्म भी होगा, मेहनत भी होगा, धर्म भी होगा, ज्ञान भी होगा, संतान की स्थिति पर खुशियां भी होंगी, बहुत सारी चीज़ें इनके साथ होगा। लेकिन जैसे जैसे ये वृद्ध अवस्था को तरफ जाएंगे तो इनके जो है आलस्य, अकर्मण्यता, ठीक है, अकर्मण्यता, और कुछ ज़्यादा ही अपने लोगों में खो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं मोह माया। मोह माया में फंस जाने के कारण इनको कष्ट, परेशानियां, अशांति, मोह माया अशांति लास्ट में इनको घेर सकती है, तो यही इनके दुख का कारण हो सकता है। बाकी कोर्ट कचहरी के मामला से ये मुक्त रहेंगे, इनमें कोई विवाद नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि शांति प्रिय आदमी रहेंगे। इनके मार्गदर्शन में लोग आगे बढ़ना पसंद करेंगे। सामाजिक तौर पे अगर देखा जाए तो ये गांव के सरपंची आदि का चुनाव भी लड़ सकते हैं, पार्षद का चुनाव लड़ सकते हैं, उससे इनको विजय प्राप्त हो सकता है, क्योंकि समाज का मार्गदर्शन निर्देशन ये कर सकते हैं। और सार्वभौमिक तरीके से, यानी कि जो सबको लाभ हो ऐसा कर्म इनको ज़्यादा पसंद होगा। 12वें घर में अगर बैठता है तो छत्र छाया का भाव, दादा परदादा स्थितियों, जाति, कुल, परंपरा, नीति को पालन करने वाला का छत्र छाया इनके ऊपर होगा, तो इनको बिना कुछ किए भी कई प्रकार लाभ इनको पूर्ववत किए गए आचरण के द्वारा इनको मिल सकता है मित्रों। तो ये रहा सूर्य गुरु का 12वें भाव में किस प्रकार फल देते हैं, उनको मैंने बताया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। जय सिया राम।